This is Dr. Manju Singh from Varun Herbal Clinic. I am a senior Ayurvedic consultant from Delhi University. We will talk about your mental health. आपकी मानसिक स्थिति कैसी है? मैंने देखा है कि लोग बिल्कुल मुस्कुराना ही भूल गए हैं, हमेशा कुछ सोच में ही रहते हैं, नेगेटिव चीज़ें उन्हें बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं। मैंने देखा यंग जनरेशन्स को देखिए आप, सारा ध्यान उनका बॉडी बनाने में ही है, घंटों वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं और इतनी दौड़ लगाते हैं, सारा ध्यान उनका किस बात पे है? बॉडी बनाने पे। लेकिन व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ? आपकी मानसिक स्वास्थ्य कैसे हैं? मानसिक स्वास्थ्य का कैसे पता लगता है? आपने जरा सा किसी ने आपकी तारीफ़ की, आप बिल्कुल फूल के कुप्पा हो जाते हैं। आपको जरा सा किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, आप इतने आग बबूला हो जाते हैं। इसका मतलब आपकी खुशी का रिमोट आपने दूसरे के हाथ में दिया हुआ है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर सामने वाले ने कुछ कह भी दिया तो? लेकिन उसके लिए आपके मेंटल स्टेटस को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी माइंड लीड्स टू हेल्दी बॉडी। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो फिर आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी डेफिनेटली अच्छा ही होगा। तो जितने उपाय हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए करते हैं, उतना ही बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मेंटल स्टेटस को भी अच्छा रखें। हमें लगता है कि हम बहुत सारी सुख सुविधाएं जुटा लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। छोटे से बच्चे को देखिए, वो बिना वजह ही खुश है। फिर हम बड़े होते हैं, हमें लगता है क्लास में टॉप करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन एक बार टॉप नहीं कर पाते हैं तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फेलियर्स को कोप करना नहीं आता है। फिर हम और थोड़े बड़े हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में लग जाते हैं, हमें लगता है हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन मिल जाती है, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं, IAS IPS बन जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? जितने आप लायक होते जाते हैं उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं उतना ही आपके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ता है। जितना वर्क प्रेशर बढ़ता है उतनी ही आपकी टेंशन्स का लेवल बढ़ता है। तो हमें तो लगता था कि हमें बहुत अच्छी बड़े पद मिलेंगे, बड़े ओहदे मिलेंगे, बड़े हम पढ़ लिख के हम इतने वो हो जाएंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन खुशी तो वहाँ तो नहीं मिली है, वहाँ तो सिर्फ टेंशन्स टेंशन्स टेंशन्स। और फिर ऐसे लगता है, कई लोगों को देखा आपने, इतने बड़े बड़े SHOs हैं, कमिश्नर्स हैं, IAS IPS हैं, दे शूट देमसेल्व्स, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर्स को कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो मेंटली साउंड होना इसीलिए ज़रूरी है ताकि सिचुएशन, बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, एक जैसी हो मन स्थिति, आप नहीं डामाडोल हो, आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो कि बाहर की परिस्थिति से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, आप टेंशन्स को बियर कर सकें, आप प्रेशर्स को लाइफ के ले सकें, सुसाइडल टेंडेंसीज आपकी ना बन जाएं, आपको पता ही ना हो कि अगर हम ज़िंदगी में फ़ेल हो जाए। हमेशा टॉप करने वाला बच्चा जानता ही नहीं है कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो फिर मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। डेफिनेटली उसके सुसाइडल थॉट्स उसको आएंगे ही आएंगे। तो सक्सेस के साथ साथ हमें फेलियर को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ज़रूरी बात। और उसके अलावा लेकिन अच्छी सोच, मतलब नेगेटिविटी आपके यहाँ से कैसे जाएगी, आपके अंदर से नेगेटिविटी कैसे जाएगी? अगर आप अच्छा सोचते हैं, मन के विचार में सुख है। मैंने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग घूमते तो हैं, लोगों को लगता है हम बड़ी इतनी फॉर्च्यूनर खरीदते हैं फिर हम खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर उसके साथ साथ थोड़े दिन तो ठीक लगता है, फिर उसके बाद हम टेंशन्स, उसके साथ कलेश, फिर उसकी मेंटेनेंस, फिर उसकी EMI, फिर हम उस सब में उलझे रहते हैं। तो कितनी देर की खुशी हुई? वो टेम्परेरी सी खुशी है। डायमंड्स आप सॉलिटेयर खरीदते हैं, 1 लाख का, 2 लाख का खरीद के लाते हैं, थोड़े दिन अच्छा लगता है, थोड़े दिनों में आपको लगता है तो चुभने लगा है मुझे, और आप फिर किसी न किसी बात को लेके, जरा सा किसी ने कह दिया, उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, तो फिर आप डिप्रेस हो जाते हैं। और डिप्रेशन में फिर आप और ज़्यादा खाते हैं, आप ओवरवेट होते हैं। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जो ओवरवेट हैं दे आर यूजुअली डिप्रेस्ड। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को देखिए आप, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्हें इतना अकेलापन है, ज़रा सा नाम नहीं हो, ज़रा सा कोई उनको पूछे नहीं, थोड़ा सा काम मिलना उनको कम हो जाए, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। जबकि उतने बड़े बड़े बंगलोज़ में रहते हैं, 5 स्टार होटल्स में पार्टी करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। तो अगर गाड़ियों में सुख होता, बड़े बड़े बंगलों में सुख होता, बड़े बड़े फॉर्चूनर में सुख होता तो वो लोग सुखी होने चाहिए थे, लेकिन वो सब सुखी नहीं हैं, क्योंकि सुख साधनों को इकट्ठा करने में नहीं है। एक आदमी फर्श पे बैठ के पेट भर रोटी खा रहा है, 5 रोटी 7 रोटी खा जाता है, एक को 5 स्टार होटल में एक कॉफ़ी पीना उसके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मन से खुश नहीं है। मन से खुश हम तब रह सकते हैं, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी तब रह सकती है जब आप अच्छा सुने, अच्छा देखें,
अच्छा सोचें, अच्छी बुक्स पढ़ें और अपनी कुछ मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, पीस ऑफ माइंड बहुत सारा आता है। नेचर के करीब रहें, आप मुस्कुराते हुए फूलों को देखें, उन्हें देख करके मुस्कुराइए, देखिए प्रकृति कैसे मुस्कुरा रही है। तो हर चीज़ जो आपको इंस्पिरेशन देती है, किसी का साथ आपको इंस्पिरेशन देता है, आप उन सब में पॉजिटिविटी देखिए। एक होता है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि हम संतुष्ट रहें जो कुछ है हमारे पास, हम परमात्मा के धन्यवादी रहें कि देखो हमें आंखें मिली हैं, हम अच्छा देख पा रहे हैं, मुख मिला है, हम अच्छा बोल पा रहे हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं। जिनके हाथ और पैर नहीं हैं उनसे पूछिए उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ऑक्सीजन को देखिए आप, इतनी फ्रेश ऑक्सीजन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है पौधों से और वातावरण से, नेचर से। लेकिन जब ये ऑक्सीजन हमें हॉस्पिटल्स में मिलती है तो हम उसकी कितनी कॉस्ट पे कर पाते हैं। बट वी आर सो थैंकलेस कि जो कुछ हमें मिला है हम उसके लिए धन्यवादी नहीं है। हमारे हाय तौबा हमेशा इस बात को लेकर है, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ये अचीव कर लेते, हम वो अचीव कर लेते, हम ऐसा कर जाते, हम वैसा कर जाते। आफ्टर ऑल आप कब खुश होंगे? यही सोचते 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 बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे में बीमारियां घेर लेती हैं। आप तो सोचते थे हम रिटायर हो जाएंगे, हम तब खुश होंगे, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, हम तब खुश होंगे, हम अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं, परेशानियां ख़त्म ही नहीं होती हैं ज़िंदगी की। चैलेंजेस, लाइफ है, लाइफ मस्ट गो ऑन, चैलेंजेस आते ही रहेंगे लाइफ में, क्योंकि ज़िंदगी बनाई ही परमात्मा ने इस तरह की है। तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, जो जैसी सिचुएशन है उसको वैसे ही हैंडल करें। साधनों को इकट्ठा करने में सुख नहीं है, उनके पीछे ना भागें। खुश रहने की आदत डालें। लोग मुस्कुराना बिल्कुल भूल गए हैं, हंसी मजाक बिल्कुल भूल गए हैं, हमेशा अपने में रहना है। मैंने देखा लेडीज़ पार्लर जाती हैं, हज़ारों रुपए के मेकअप करवाती हैं, 10-10 हज़ार की साड़ियाँ पहनती हैं और उसके बाद फ़ोटो खिंचाती हैं, मुस्कुराना भूल जाती हैं। कोई कहीं से भी वो सुंदर नहीं लगती है। तो सुंदरता अगर चाहिए मन से और तन से भी, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुस्कुराना सीखिए, हंसना मुस्कुराना सीखिए, खुश रहना सीखिए, खुश रहने की आदत डालिए। अगर खुश रहने की आदत होगी तो आप कम से कम साधनों में भी खुश रह पाएंगे, आप कम से कम फैसिलिटीज़ में भी आप अच्छा महसूस कर पाएंगे। जब तक आप फरारी खरीदते हैं तब तक आप चलने के लायक ही नहीं रहते हैं। आपको लगता है ये कोई अचीवमेंट है? नहीं, ये अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट ये है कि आपके घुटने भी सलामत रहें, आप वॉक और एक्सरसाइज भी करते रहें, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें और उसके साथ साथ मन से भी स्वस्थ रहें। जो लोग खुश रहने जाते हैं वो तो साइकिल पे भी खुश हैं, जिन्हें खुश नहीं रहना आता वो तो मर्सिडीज़ में और फरारी में भी परेशान ही हैं, एक्सीडेंट करते हैं, मर जाते हैं, फ्लाईओवर से कूद जाते हैं, 5 स्टार होटल्स में जाके सुसाइड कर लेते हैं। नो, सुख है मन के विचारों में। अच्छी सोच रखिए, अच्छा मन रखिए, अच्छा सोचिए, मेंटली साउंड रहिए। मेंटली अगर आप साउंड रहेंगे तो बाहर का वातावरण आपको इफेक्ट नहीं करेगा। वातावरण उन्हीं को इफेक्ट करता है जो लोग इतने फ्लक्चुएटिंग होते हैं। अब डिप्रेस फील कर जाएंगे, बात बात को लेके डिप्रेस फील कर जाएंगे। अरे क्या हो गया? अगर कोई चीज़ हासिल नहीं हो रही है, क्या पता उसमें क्या भलाई है हमारी। अब हमेशा हर चीज़ हमारी मनचाही तो नहीं हो सकती है। और सोचिए, जब हमारी मनचाही ना हो तो इसका मतलब हमारे लिए वही अच्छा था जो हमें मिलेगा। धन्यवादी रहिए उस बात का। तो हमेशा ऑलवेज बी इन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक आदमी एक पैर में, कटे हुए पैर में भी खुश है, हम बैसाखी लेकर चल रहा है फिर भी वो खुश रहना जानता है। हम अपने दोनों पैरों पे खड़े हैं, बट वी आर सो थैंकलेस। सो नेवर एवर बी थैंकलेस। खुश रहिए, खुश रहना सीखिए। और मेंटल हेल्थ के लिए अगर प्रॉब्लम्स हैं भी तो आयुर्वेदा में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिन्हें हम मेध्य रसायन के नाम से जानते हैं। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, इसी तरह की हर्ब्स हैं और उन्हीं तरह के कॉम्बिनेशन से मेडिसिन बनाई जाती हैं। अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, अगर आप एंजाइटी में फील कर रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन का लेवल अच्छा नहीं है, तो मेध्य रसायन अपनाइए। हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं। अगर आप इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, बेफिक्रे होकर हमें कांटेक्ट करें। और हमारी वेबसाइट है varunherbal.com के नाम से।
उसमें भी आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ आयुर्वेदा की। आप बेफिक्रे हो कि मेरा मुझे कभी भी बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा के क्लिनिक पे आ सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको प्रॉपर कंसल्टेशन भी दूंगी, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दूंगी, काउंसलिंग भी करूँगी और प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट भी दूंगी। तो बिल्कुल टेंशन में मत रहिए, सोचते मत रहिए, हर वक्त खुश रहिए और खुश रहने की आदत डालिए। ऑलवेज बी इन हैप्पी मूड, क्योंकि जो चेंज नहीं हो सकता उसे एक्सेप्ट करने में ही समझदारी है। थैंक यू सो मच।